अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान पर इस रवा मालिकी साल में डॉलर्स की बारिश हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 11 माह के दौरान 34 अरब 90 करोड़ डॉलर्स अपने मुल्क भिजवाए हैं और ये रकम पिछले साल से 7 अरब डॉलर ज़्यादा है। ये अहम खबर आपसे डिस्कस करेंगे, मज़ीद तफसीलात आपको बताएंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में सिरेमिक टाइल्स बनाने की इंडस्ट्री में अब तक 100 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी हो चुकी है और ये इंडस्ट्री अब पाकिस्तान की 96% ज़रूरियात पूरी कर रही है। अभी इसने एक्सपोर्ट सेक्टर में जाना है, उसमें क्या पोटेंशियल है वो आपको प्रोग्राम के दूसरे से बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान पर रवा मालिकी साल के दौरान डॉलर्स की बारिश की है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने 11 माह के दौरान 34 अरब 90 करोड़ डॉलर्स मुल्क में भिजवा दिए हैं। जुलाई 2024 से लेकर मई 2025 तक के फिगर्स हैं। इस साल जितनी रकम भिजवाई गई, पिछले मालियाती साल के इन्हीं 11 माह में 7 अरब डॉलर्स कम भिजवाई गई थी, तब 27 अरब डॉलर्स भिजवाए गए थे। तो इस साल 29% का एक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिर्फ मई 2025 की बात करें तो 3 अरब 68 करोड़ डॉलर्स हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों से मौसूल हुए हैं और एक्सपेक्टेशन ये है कि इस महीने जून के अंदर भी हमें इतनी ही कम से कम अमाउंट ज़रूर रिसीव होगी। क्यों? इस महीने हम लोगों ने बड़ी ईद देखी है, तो बड़ी ईद के ऊपर भी ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी कुर्बानी के लिए अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को कुर्बानी के लिए इजाफी रकम भेजते हैं। वैसे भी अखराजात बढ़ते हैं तो इजाफी रकम बाहर से आती हैं। तो हुकूमत का जो एक अंदाज़ा था कि इस मालियाती साल के अंदर हम 35 बिलियन डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों से हासिल करेंगे, वो 11 महीने में पूरा हो गया है और उम्मीद है कि इस मालियाती साल में पाकिस्तान 38 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसीज बासानी हासिल कर पाएगा। यानी कि हम अपने टारगेट से 3 अरब डॉलर्स इजाफी हासिल कर पाएंगे। अब जो पैसे बढ़ रहे हैं, जहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, वहां पर उन 32 लाख पाकिस्तानियों को मत भूलिए जिन्होंने पिछले 3 साल के दौरान मुल्क से हिजरत की है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान में पहले काम करते थे, हालात ख़राब होने की वजह से मुल्क से बाहर गए। इन्होंने यहाँ पर अरबों डॉलर्स खर्च किए। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 48 अरब डॉलर्स खर्च किए गए बाहर जाने के लिए। अपनी जायदादें बेची, अपना साजो सामान बेचा, फिर बाहर गए। इस पर हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर उसका थंबनेल आप देख रहे होंगे। अगर इस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिलेगी किस तरह पिछले 3 सालों के दौरान 32 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानियों ने मुल्क से बाहर जाने के लिए 48 अरब डॉलर्स खर्च किए और उसके अब हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ रही हैं, उनमें से 25% रेमिटेंसेस सिर्फ सऊदी अरब से आ रही हैं। फिर टोटल में से 20% यूएई से आ रही हैं और यूएई में भी 15% हमें आ रही हैं दुबई से, 5% अबू धाबी से। फिर तीसरे नंबर पर जो मुल्क आता है वो आता है बरतानिया, वहाँ से हमें टोटल रेमिटेंसेस का 16% आ रहा है। मुल्कों में चौथे नंबर पर यूएसए है, जहाँ से 9% रेमिटेंसेस आती हैं। फिर यूरोपीय यूनियन 27 मुल्क जो हैं, वहाँ से मजमूई तौर पर हमें 11% रेमिटेंसेस आती हैं और यूरोपीय यूनियन में भी सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हमें इटली में मुकीम पाकिस्तानी भिजवाते हैं। उसके बाद क्या बात करें जीसीसी के ममालिक की, गल्फ़ कंट्रीज़ के जो ममालिक हैं, सऊदीया और यूएई के अलावा जो 4 मुल्क हैं, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान, वहाँ से हमें टोटल रेमिटेंसेस का 10% आता है। जबकि बकिया 9% पूरी दुनिया में मुकीम, खा वो मलेशिया में रहते हैं, खा वो अफ्रीका में रहते हैं, तो दूर दराज के इलाकों में मिलते हैं, वहाँ से हमें पैसे आते हैं। तो पाकिस्तान अभी भी जितनी इसकी इजाफी ज़रूरत है डॉलर की, उतने नहीं हासिल कर पा रहा। यानी कि हम लोगों ने इतने कर्ज़े ले रखे हैं, हमें हर साल 25 अरब डॉलर्स अपने कर्ज़ों को उतारने के लिए चाहिए। फिर हम जो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट्स कम करते हैं, उसकी वजह से जो हमारा तजारती खसारा होता है, उसके लिए हमें जो पैसे चाहिए वो इस कदर ज़्यादा है कि जितने पैसे हमने हासिल किए हैं इनको कम से कम डबल करना है, तब जाकर हम लोग अपने कर्ज़े उतारने की पोजीशन में होंगे और बाकी मामला कुछ सीधे कर पाएंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर क्या है। पाकिस्तानी टाइल्स बनाने की इंडस्ट्री में अब तक 100 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी हो गई है।
इस वक्त मुल्क में 14 बड़ी सिरेमिक टाइल्स बनाने की फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। इनमें से 10 पाकिस्तानी हैं, 4 जो हैं वो चाइनीज़ हैं। लेकिन चाइनीज़ फैक्ट्रियों की जो इन्वेस्टमेंट है और साइज़ बहुत बड़ा है, तो मजमूई होने वाली इन्वेस्टमेंट में अब चाइनीज़ का हिस्सा 60% तक हो गया। इतने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो। रोज़ाना की जो कैपेसिटी है हमारी वो 5,60,000 स्क्वायर मीटर टाइल बनाने की है। इस कदर बड़ी हम कैपेसिटी अटेन कर चुके हैं। फिर आज से सिर्फ 5-6 साल पहले तक हम अपनी ज़रूरत की 74% टाइल इंपोर्ट किया करते थे, और अब हमारी वो इंपोर्ट घटते घटते सिर्फ 4% रह गई है। मुल्क की 96% सिरेमिक टाइल्स की जो ज़रूरियात है हमारी इंडस्ट्री पूरी कर रही है। याद रखिएगा, इसमें मार्बल शामिल नहीं है, ग्रेनाइट शामिल नहीं है। वो टाइल, स्पेशली सिरेमिक टाइल जो फ्लोर पे लगती है, वो सारी की सारी हम डिस्कस कर रहे हैं। और अब उम्मीद ही है कि अगले 2-3 सालों में ये इंडस्ट्री 4% से बढ़कर 99% मुल्क की ज़रूरियात पूरी करेगी। बस सिर्फ मुल्क की जो 1% अल्ट्रा लीट है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो हैं, जिनके पास बेतहाशा पैसा है, वो अपनी टाइल्स इंपोर्ट करें तो करें, उनको आप रोक नहीं सकते। उनके ऊपर आप 500% ड्यूटी लगा देंगे तब भी उनको इटालियन टाइल ही चाहिए होगी, तो वो टाइल इंपोर्ट होगी। बाकी मुल्क की ज़रूरत की 99% टाइल्स मुल्क में बन रही होंगी और यहीं से उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही होंगी। अब इंटरनेशनल सतह पे बात करें तो टाइल्स की इंडस्ट्री कोई 194 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जो कि 2032 तक बढ़कर 330 बिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। इस कदर ये इंडस्ट्री दुनिया के अंदर बड़ी इंडस्ट्री है। तो पाकिस्तान अगर इस फील्ड में अब आया है, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद हम एक्सपोर्ट मार्केट में जाते हैं, यहाँ से टाइल्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं गल्फ़ के ममालिक को, अफ्रीका को, फार ईस्ट के मुल्कों को, तो स्काई इज़ द लिमिट। हम बहुत सारा अपना रेवेन्यू बचाने के बाद एक्सपोर्ट की पोजीशन में आएंगे, और वो जो एक्सपोर्ट है वो हमें बहुत सारा फ़ायदा भी दे सकती है। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।